नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी साथियों का फिर से हमारी वीडियो पे स्वागत है। मैं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। साथियों, इस बार के मौसम के बारे में अगर हम बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा बारिश शुरुआत में हुई नहीं और इस कारण से हमारी धान की जो फसल है, वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि इस बार हो नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना आया और बारिश चालू हुई, धीरे-धीरे बरसात ने अपना रुख बदला और कंटिन्यू बरसात हुई। उसके बाद जो है हमारी फसल में इस प्रकार का परिवर्तन आया। अब इस परिवर्तन के साथ-साथ खरपतवार भी आया। जैसे ही बारिश हुई साथियों, तो धीरे-धीरे सवा चारा, गोंदरी चारा, गोंदरा चारा और भी अन्य प्रकार के मकड़ा चारा, इस प्रकार के चारे हमारी फसलों में धीरे-धीरे आने लगे। तो सबसे पहला जो हमने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि सबसे पहले खेतों से खरपतवार को सफाया करेंगे, इसके बाद ही फिर इसमें आगे खाद डाला जाएगा। तो सबसे पहले हमने हमारे मिशन पर लग गए और खरपतवारों से हमारी फसल को छुटकारा दिलाया। उसके लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमने सेलेक्ट किया रामबाण इलाज। तो रामबाण इलाज मतलब कि कोर्टेवा की नोब्लेक्ट। साथियों, कोर्टेवा की जो नोब्लेक्ट है, इसमें सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती सभी प्रकार की जो भी खरपतवार थे, सभी हमारे खेत से समाप्त हो गए। लेकिन साथियों, इसमें चौड़ी पत्ती तो 1 या 2 दिन बाद ही मरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साथियों, इसमें जो सकरी पत्ती है उसे 8 से 10 दिन बाद ही इसके रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। साथियों, जब हम इस स्प्रे को कर रहे थे तब भी हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसको देखकर और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकें। लेकिन जो हमने खर्चा करने का निर्णय लिया था खरपतवार पे, वो एकदम सही था, क्योंकि जब खरपतवार हटेगा तभी तो हम इसको खाद दे पाएँगे। तो हमने पहला निर्णय लिया अच्छे से अच्छा खरपतवार, उसमें हमने नॉब्लेक को सेलेक्ट किया और इसके रिजल्ट जो है हमें बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक मिले साथियों। लेकिन दवा जो थी काफ़ी महँगी थी दोस्तों, पर उसके बाद भी हमने कहा चलो ठीक है, अब दवा महँगी है लेकिन काम करेगी या नहीं करेगी ये संशय था, लेकिन दवा ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। फिर साथियों, हमारा जो अगला पड़ाव था वो खाद का, कि खाद में हम क्या लें? तो हमारा जो फसल है ज़्यादा दिन की लगी हुई हो गई थी, तो हमने यूरिया को कम करके मतलब 16 से 20 किलो यूरिया रखा, साथ में एसएसपी रखा 1 बोरी और शुरू स्टार्टिंग में ही साथियों हमने सल्फर का और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया। ह्यूमिक एसिड हमने लिया लगभग 1 किलो एकड़, साथ में लिया साथियों सल्फर 3 किलो प्रति एकड़। इस हिसाब से हमने पहला खाद हमारे उसमें डलवाया और पहले ही खाद में साथियों हमने इसमें जो है, जो काटा पाता है हमारा मतलब क्लोरेंटा निलीपोल वाला, हटेरा वाला पेटेंट उसको डलवा दिया साथियों। तो धान जो है हमारी अब ग्रोथ करने लगी, अच्छे से चलने लगी साथियों और अच्छी तरीके से उसमें कल्ले बनना स्टार्ट हो गया। ह्यूमिक एसिड जो बोला गया था कि जड़ों का विकास करता है, जड़ तंत्र को फैलाता है, सेम वैसा ही काम हुआ हमारी धान की फसल में। जड़ तंत्र चलना चालू हो गया। जैसे ही जड़ तंत्र का फैलाव हुआ, धान में कलर आया, कलर के बाद कल्ले निकलना स्टार्ट हुआ और आज धान जो है इस पोजीशन पे है। अब साथियों आगे इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे हमारा सेकंड डोज़ बाकी है, उसके बाद और भी जो है थर्ड डोज़ भी हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें डालेंगे। तो पहले डोज के बाद से ही आप देखें कि धान में कितना अच्छा परिवर्तन आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने हमारी धान में कुछ प्रक्रिया करके हमारी धान को जो है बढ़िया तरीके से मेंटेनेंस किया। तो साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।